దేశవ్యాప్తంగా యోగా డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. This is very easy. So you do daily Bhastrika, Kapalabhati, Anulom Vilom, Brahmri and Udgit. This is enough for you. Anuloma Viloma. This is very effective, very peaceful, very calm practice. आप इसको करेंगे तो अंतः मन में शांति सहज रूप से आपको मिलेगी. ये मन शांति के लिए अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग. लेफ्ट इज मौन, राइट इज सन, ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना, त्रिवेणी संगम. जैसे गंगा यमुना सरस्वती, कृष्णा कावेरी गोदावरी आदि नदियों का पवित्र संगम होता है, हमारे भीतर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संगम है. और ये हमें अपनी चेतना के उच्चतम शिखर पर लेकर के जाता है. थ्रू योगा वी आर अटेंडिंग द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ अवर सेल्फ. उच्च भाव चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना, आत्माधिष्ठान, आत्मनिष्ठा, गुरुनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, भागवत निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं. योगत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व हमारे भीतर प्रतिष्ठित होता है इस अनुलोम विलोम से. तो अनुलोम विलोम इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है. भ्रामरी एंड उद्गीत. Bhramri and Udgit. Take a deep breath and exhale it with the sound of Om. Keep your mouth and on your knees. पूरे रिलैक्स होकर के कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट. Complete silence. Concentrate on your breath. और ओम, मन ही मन ओम का ध्यान करते हैं. ओम गोविंदाय नमः, वेंकटेश्वराय नमः, श्री अनंत पद्मनाभाय नमः. ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय. ओम भगवते नमः, भगवती नमः. ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञाणम, ओम नमो उवच्छायणम, ओम नमो लोहिसंसाहुणम. बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं, वेदं शरणं, योगं शरणं, सत्यं शरणं गच्छामि. एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्. प्राणों के साथ प्रणव ओंकार गायत्री का ध्यान दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और ये ऐसे डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम ध्यान का अभ्यास नित्य हम करें. ऐसे जो है आपको आज पूरी ट्रेनिंग दे दी है. अभी एक पावर योग का बहुत पावरफुल सेशन तो हो चुका है. हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी की उपस्थिति में अभी हम यू कैन वी आर डूइंग ओनली 3 पावरफुल एक्सरसाइज पावर योगा. अभी मैंने सबको कराया था. वी ऑल्सो डिड 1 पावरफुल योगा सेशन. नाउ इन योर प्रेजेंस वी आर डूइंग लिटिल बिट ओनली 3 पोस्चर्स. तो उसके बाद हमारे चंद्रबाबू नायडू गारू जी का आपको
आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। आप कम से कम 3 पावर योगा प्रैक्टिसेस पैर एक बार सामने खोल लो, ये अच्छा है, रिलैक्स हो जाओ। आपने बहुत किया है। 2 आवर्स से सब बैठे हुए यहाँ पर, 2.5 आवर से आप बैठे हुए। आपके डिसिप्लिन के लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। 4 o'clock they came here, 4 o'clock I call here। मैं तो 3 बजे से 3 o'clock से पहले उठ गया था। मैंने पूछा व्हाट इज द कंडीशन ऑन ग्राउंड, तो हमारे बालक बोले यहाँ से कि लोग आ रहे हैं, 4-5 हजार लोग आ चुके हैं। 4 o'clock है, ये कितनी अच्छी बात है। एक एक पैर को थोड़ा ऐसे रिलैक्स होकर के, हाँ ऐसे कर लो, ये तो अच्छा है ना। और ये रिलैक्सिंग पोज है। हाँ, अभी हमारे मंत्री तो कुर्सी पर बैठे हुए ही थोड़ा टांग हिला रहे हैं। थैंक यू। तो अब देखो, हाँ लोकेश जी यू कम हियर, थोड़ा अदर जी आप पीछे आ जाओ थोड़ा। ना 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 आप आगे आना। हाँ नारा लोकेश जी एंड स्वामी रामदेव बोथ आर प्रैक्टिसिंग पावर योगा प्रैक्टिस। आ जाओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ। हाँ चलो, 1 2 3 1 2 and 3 1। दिस इज 1 प्रैक्टिस। आप भी रोज करना, थोड़ा फास्ट। 1 2 1 2 1 2 1 and 2। Relax in this। Hold, slowly। Now, only 2 3, not more। Now, this। Keep your right hand here, right leg। और नीचे आओ, ऊपर देखो, फिर वापस, फिर इधर दूसरी तरफ से, इधर से, यस, फिर ऐसे, फिर इधर से। चलो, we can do fast this। Very good। Now, one is enough। This। Take a deep breath, raise your body upside, then exhale the breath, come back to in the normal position। Now we are doing this 10 times only। अरे जोरदार ताली बजाओ लोकेश नारा जी के लिए। हाँ, ये ऐसे, this। Very good। एक बार जोरदार तालियां। अभी रुको। जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है,
मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life
to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में
शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Chief. ఇక విజయవాడలో జరుగుతున్న యోగా కార్యక్రమాలు సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ఎవరు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రమోట్ చేస్తారని ఆలోచిస్తే నాకు గుర్తొచ్చిన ఏకైక వ్యక్తి బాబా రామ్ దేవ్ గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అది ఈరోజు కనపడస్తా ఉంది. నేను అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఆరోగ్యానికంటే మించిందే లేదు. రోజుకొక అర్ధ గంట గంట యోగా చేయండి, మెడిటేషన్ చేయండి, ప్రాణాయామం చేయండి. హాస్పిటల్కి పోయే పని లేకుండా జీవించాల్సిందిగా మరొక్కసారి మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ 12వ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా మరొక్కసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై భారత్, जय भारत, జై భారత్, जय भारत, జై తెలుగు తల్లి, जय तेलुगु, జై తెలుగు తల్లి, जय तेलुगु तल्ली, జై హింద్. जय हिंद। अभी योग करते हैं। Use humming bass sounds gently and softly. Let's begin the practice.
కామన్ తమ తమ స్థానాల్లోకి వెళ్ళి ఘనంగా 12వ అంతర్జాతీయ యోగా డే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా కూడాను కోల్కతాలోని రెడ్ రోలో యోగా డే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రధాని మోదీ. అలాగే విజయవాడలోని ఏపీలోని విజయవాడలో జరుగుతున్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో జరుగుతున్నటువంటి యోగా కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అలాగే మన విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ కూడాను యోగా కార్యక్రమాలు పాల్గొని యోగాసనాలు వేస్తున్నారు. మనం చూడొచ్చు 10 టీవీ స్క్రీన్ మీద. దేశవ్యాప్తంగా యోగా డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. విజయవాడలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని చేపడుతుంది ఏపీ సర్కార్. వివిధ ప్లేసెస్లో జరుగుతున్నటువంటి యోగా కార్యక్రమాలను మనం 10 టీవీ స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నాం. ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఏపీలో విజయవాడలో జరుగుతున్నటువంటి యోగా కార్యక్రమంలో బాబా రామ్దేవ్తో పాటుగా సీఎం చంద్రబాబు కూడా యోగాసనాలు వేస్తున్నారు. అలాగే మంత్రి లోకేష్, అలాగే పలువురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా అక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ ఆసనాలు వేస్తున్నారు. అలాగే కోల్కతాలోని యోగా కార్యక్రమంలో రెడ్ రోడ్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ కూడా పాల్గొని ఇప్పటి వరకు ప్రసంగించారు. మనం లైవ్ ద్వారా చూసాం. దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ 12వ యోగా డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఏ ప్రాంతాల్లో మనం చూడొచ్చు, ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి आराम आराम से करना, गिरना नहीं, रिलैक्सिंग पोज में ऐसे रिलैक्स. अब दोनों हाथ साइड में और श्वास अंदर भर के हाथों को ऐसे उठाएंगे. धीरे धीरे हाथ ऐसे उठाए और दोनों हाथ ऊपर और गर्दन सीधी. वेरी गुड. Then come back into the normal position. Each and every practice we are doing 2 times. Then again, inhale the breath. Raise your both hands, upper side. Palms are outside. And stay in this position for some time. Very good. Relax. Then put your both hands on your shoulders and rotate this slowly. This is very effective for cervical spinatus pain, for neck, for shoulder fusion also. This is very effective, very easy exercise for all. Relax. এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास। পরবর্তী অভ্যাস ডানে এবং বামে কাত করার। श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं की ओर झुकाइए। सांस छाड़ते छाड़ते माथा डान दिखे कात करान और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए। सामान्य अवस्थाয় ফিরে আসুন। इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे। बाम दिक থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है और धीरे धीरे श्वास करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। घाड़ डाने एवं बामे घोरानोर अभ्यास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए। सांस छाड़ते छाड़ते अपना घाड़ डान दिके घोरान और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। सामान्य अवस्थाয় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। পরবর্তী অভ্যাস ঘাড় ঘোরানোর। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए।
सांस ছাড়তে ছাড়তে মাথা সামনের দিকে ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे। सांस নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে নিয়ে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार বিপরীত দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। सामान्य अवस्थाएं फिर आसुन। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। कांध एवं बाहुर आंदोलन। जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। सांस नीते नीते দুটো হাতকে উপরে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। দুটো হাতের তালু বাইরের দিকে। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए। हथेलियों का और मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে सामान्य अवस्थाয় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए। आस्ते आस्ते দুটো কাঁধকে হাতের সামনে और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। দুটো কনুইকে ভাঁজ করুন। दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए। দুটো কনুইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए। श्वास के साथ धीरे धीरे गोलाकार आकृति तक घोरान। पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। सामान्य अवस्थाएं फिरे आसन। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए। দুটো পায়ের মাঝখানে কাঁধের সমান দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर। দুটো হাতকে কাঁধের সমান সামনে हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे। हाथेर দুটো तालू सामনের दिके। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে स्वाभाविक अवस्था में फिरे আসুন। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे। विपरीत दिशा থেকেও আপনি এই অভ্যাসটা করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास। दाईं तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए। सामान्य अवस्थाएं फिरे आसुन। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। परवर्ती अभ्यास हाटुर संचालन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। सांस नीते नीते हाथ के छातीर सामने নিয়ে আসুন। हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है। हाथेर तालू नीचेर दिके। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। सांस ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাঁটুকে ভাঁজ করুন। कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए।
एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। এবার আমরা আসনের অভ্যাস শুরু করব। पहला अभ्यास ताड़ासन। প্রথম অভ্যাস তাড়াসন। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে ছাতির সামনে কাঁধের সমান নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন হাতের তালু। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে হাত উপরের দিকে, हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास। সম্ভব হলে গোড়ালির ওপর উঠে দাঁড়ান। संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নিচে। और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস পাদহস্তাসন। जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 4 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় দিন। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए দুটো হাতকে সামনে থেকে মাথার উপর নিয়ে যান। और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে ঝোঁকান। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास দুটো হাতকে পায়ের পাশে স্থাপিত করুন। और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। দুটো হাঁটুকে সোজা করার প্রয়াস করুন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए এই और অবস্থায় धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए শ্বাস নিতে নিতে ফিরে আসুন। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধচক্রাসন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए দুটো হাতকে কোমরের ওপর রাখুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। ধীরে ধীরে আপনার বডিকে পিছন দিকে ঝোঁকান। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है এই অনুশীলনের সময় চোখ দুটো খোলা থাকবে। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ত্রিকোণাসন। दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 3 থেকে 4 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে কাঁধের সমান্তরাল নিয়ে আসুন। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিন। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। राइट हैंड दाहिने पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें আপনার ডান হাত পায়ের কাছে স্থাপিত করুন। और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए বিশালকায় আকাশের দিকে দেখার চেষ্টা করুন এবং এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाएं लेफ्ट का बाएं पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए। पैर को सीधा कीजिए
और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা বসে করা আসনগুলোর অভ্যাস করব। धीरे धीरे से बैठ जाइए। নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए। দুটো পাকে সামনের দিকে সোজা করুন। दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए। দুটো হাতকে নিতম্বের পাশে রাখুন। कमर गर्दन सीधा रखें। কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন। इसको हम दंडासन कहते हैं। একে দণ্ডাসন বলা হয়। अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভদ্রাসন। जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए। দুটো পায়ের পাতাকে একসঙ্গে জড়ো করুন। और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। পায়ের আঙুলগুলোকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করুন। एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए গোড়ালিকে নিজের নিতম্বের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास। হাঁটু মেঝের দিকে। सिर गर्दन सीधा रखिए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए দুটো হাতকে পিছনের দিকে নিয়ে যান। और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखकर विश्राम कीजिए। ঘাড় যে কোনো দিকে, যেমন ডান দিকে এবং বাম দিকে। अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বজ্রাসন। जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शिथिल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए। ধীরে ধীরে একটা একটা করে পা নিতম্বের কাছে ভাঁজ করুন। एड़ियों को बाहर और घुटने मिले हुए रहना है। হাঁটু জড়ো থাকবে এবং গোড়ালি বাইরের দিকে। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। দুটো হাতকে হাঁটুর ওপর স্থাপিত করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास से थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे वज्रासन के साथ। পরবর্তী অভ্যাস উষ্ট্রাসন। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে পড়ুন। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए দুটো হাতকে কোমরের পিছনে স্থাপিত করুন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে পিছনের দিকে বাঁকান। और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। বজ্রাসনে বসে পড়ুন। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস শশাকাসন। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए বজ্রাসন থেকে দুটো হাঁটুকে বাইরের দিকে খুলুন। और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें। দুটো হাতকে ফ্লোরেতে স্থাপিত করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাতকে স্লাইড করতে করতে নিয়ে যান। नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास। নিতম্বকে গোড়ালির সঙ্গে রাখার চেষ্টা। थोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे।
পরবর্তী আসন উত্তান দণ্ডাসন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। দুটো হাতকে সাইড থেকে উপরে নিয়ে যান। एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें। ডান হাতকে ভাঁজ করে বাম কাঁধে এবং বাম হাতকে ভাঁজ করে ডান কাঁধে রাখুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए। দুটো পাকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে শিথিল দণ্ডাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বক্রাসন। शिथिल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर के घुटने के पास रखें। ডান হাঁটুকে ভাঁজ করুন বাম পায়ের কাছে। दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। ডান হাতকে পিছনের দিকে স্থাপিত করুন। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास। বাম হাত দিয়ে উল্টো পা ধরার চেষ্টা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ঘাড় ডান দিকে ঘোরান। और इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস উল্টো পা থেকে। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें।